Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and enjoying your learning. आज हम डिस्कस करने वाले हैं EDU 301 जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग की असाइनमेंट नंबर 1 को, और इसके टोटल मार्क्स 15 हैं। उसके बाद जो है वो EDU 201 का भी सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा और EDU 304 का भी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए तो आपने मुझे व्हाट्सअप कर देनी है फाइल, और आपका जो है वो यूट्यूब पे सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप लोग उसको असाइनमेंट को समझ के आप खुद जो है उसको इजीली बना सकें। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आपको पता नहीं है कि असाइनमेंट किस तरह से बनानी है, और सबसे पहले ये न्यू स्टूडेंट्स हैं कि वो अक्सर मैसेज करके पूछ रहे होते हैं MS वर्ड, MS ऑफिस आप किसी भी नियरेस्ट शॉप से जो है अपने लैपटॉप से में इंस्टॉल करवा सकते हैं। MS वर्ड में जो है वो आप अपनी जो है ये असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है। आप पहले अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। आप गूगल से इससे रेलिवेंट मटेरियल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप आइडिया लेके आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। तो ये आइडिया भी जो है, आइडिया सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है। हम अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। और देखें जी, हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि के डिस्क्राइब एनी 5 कॉमन मिसकंसेप्शंस, ठीक है, इन टीचिंग एंड प्रोवाइड वन सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच that explains how these misconceptions can be effectively overcome। अच्छा जी, इसमें आपने जो है 5 कॉमन मिसकंसेप्शंस को बताना है, मतलब गलत फहमियां आपने डिस्क्राइब करनी है टीचिंग फील्ड में, जो कि अक्सर जो है स्टूडेंट्स के माइंड्स में होती है, कम्युनिटी के माइंड में होती है, लोगों के, कि वो कौन सी 5 कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं टीचिंग में, एंड प्रोवाइड वन सूटेबल एग्जांपल। और आपने जो है, जो आप मिसकंसेप्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसकी आपने एक एग्जांपल भी देनी है जो कि जो आपने मिसकंसेप्शन बताई है उसी से रेलिवेंट हो, और आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है कि हम ये वाली जो मिसकंसेप्शन है हम उसको किस तरह से इफेक्टिवली हम कम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये आपने देख लेना है, ये जो आपको रुब्रिक जो है बताया गया है, ये आपका मार्क्स डिस्क्रिप्शन के हवाले से है कि अगर आप इस तरह से आंसर देंगे तो आपको इस तरह से मार्क्स मिलेंगे। ईच मिसकंसेप्शन इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग, टीचिंग से रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप रेलिवेंट आंसर देंगे तो वही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जी आपने एग्जाम्पल भी इसमें ऐड करनी है, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, या मतलब जो आपके असाइनमेंट प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन मैं इसलिए कह रही हूँ कि असाइनमेंट को जिस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया है, वेल स्ट्रक्चर किया है, उसको बनाया है, उसमें ग्रामर ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छी आपके असाइनमेंट लगनी चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो करते हैं, क्वेश्चन के रेलिवेंट आंसर देते हैं, देन आपको 12 to 15 मार्क्स मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमारी जो मैंने जो पहली मिसकंसेप्शन ऐड की है वो मैंने कहा है कि एक मिसकंसेप्शन ये है कि टीचिंग इज जस्ट अबाउट डिलीवरिंग कंटेंट, ठीक है। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो सिखाना है, जो टीच करना है, वो सिर्फ एक आप कंटेंट का डिलीवर करना है, यानी कि मवाद फराहिम करना है, ठीक है। तो many teachers believe that teaching only involves transferring knowledge, बल्कि ये जो हम कह लें कि टीचर्स की परसेप्शन भी होती है, परसेप्शन भी होती है कि आप
कि टीचर्स भी इस तरह से सोचते हैं कि जी हमने सिर्फ जो है वो बच्चों तक नॉलेज एक ट्रांसफ़र करना है, बस हमने उनको कंटेंट डिलीवर करना है फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट और थ्रू लेक्चर्स के थ्रू और नोट्स के थ्रू, दैट्स इट, बस हमारी इतनी ड्यूटी है, हमने और कुछ नहीं करना। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये इग्नोर करता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजमेंट, कि यहाँ इसमें जो है आप देखें ना, अगर आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, कोई उसमें एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं एज अ टीचर, अगर आप पढ़ा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो उसमें कोई भी आप एक्टिविटी अगर इंक्लूड नहीं कर रहे, उसको कोई रियल एग्जांपल से आप उसको नहीं समझा रहे, तो स्टूडेंट उससे क्या होगा, उससे बोर होगा, उसकी जो इंगेजमेंट है स्टूडेंट की वो कम होगी। ठीक है, तो उसको समझ भी इतनी नहीं आएगी और जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी मतलब वो ठीक से नहीं सोच सकेगा। तो पहला जो है वो मैंने ये कहा कि जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि टीचिंग इज़ जस्ट अबाउट डिलीवरिंग कंटेंट, कि जो अक्सर उस्ताज़ा हैं वो ये समझते हैं कि पढ़ाने का मतलब सिर्फ किताब या नोट से सबक पढ़ाना और तलबा को सुनाना है, यानी कि अगर वो लेक्चर दे दे तो उनका काम जो है वो मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है टीचर्स की, क्योंकि पढ़ाने का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना होता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है उसकी एबिलिटी को पैदा करना होता है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस तरह से सोच सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है अब रियलिटी क्या है टीचिंग की, कि मैंने ये कहा टीचिंग इज़ जस्ट अबाउट डिलीवरिंग कंटेंट, तो रियलिटी ये है इफेक्टिव टीचिंग इज़ अबाउट फैसिलिटेटिंग लर्निंग। लर्निंग को फैसिलिटेट करना है, ना सिर्फ कि आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करें, इट रिक्वायर्स इंटरेक्शन, क्वेश्चनिंग एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अच्छा उस्ताद, एक अच्छा टीचर वही होता है जो तलबा को, स्टूडेंट्स को खुद सीखने के मौके दे, सवाल करने की तरफ राग़िब करे, उनको क्वेश्चनिंग स्किल्स जो है उनमें डेवलप करे, उन्हें सीखने के अमल में शरीक करे। अब इसमें मैंने एक एग्ज़ाम्पल ऐड की है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम्पल भी ऐड करनी है। तो एग्ज़ाम्पल मैंने ये ऐड की है कि देखें, अगर एक टीचर जो है वो अगर साइंस पढ़ा रहा है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो सिर्फ एक फोटोसिंथेसिस उसने उसको ज़ुबानी समझा दिया, उसको कोई उसने एक्टिविटी नहीं करवाई, या तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट क्या करेंगे, रट्टा मार के याद कर लेंगे, लेकिन उसको उनको वो सही से उनकी समझ नहीं आएगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि पौधों में जो खुराक है उसका प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से बनती है। तो इसको हम प्रॉब्लम को ओवरकम इस तरह से कर सकते हैं कि टीचर्स जो है वो इंटरेक्टिव मेथड्स यूज़ कर सकता है। अगर आप साइंस के टीचर हैं तो आप एक्सपेरिमेंट्स करवाएं with plants placed in sunlight and darkness to help students to observe and conclude how light affects growth। ठीक है, तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करती हैं और स्टूडेंट को इससे जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डीपर में जाती है, मतलब डीपर अंडरस्टैंडिंग, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है उस कॉन्सेप्ट के हवाले से डेवलप होती है। कि इसमें अगर वो तजर्बा करवाए, एक पौधा धूप में और दूसरे अंधेरे में रख के तलबा से खुद से नतीजा निकलवाए। अच्छा, हम दूसरी जो है जो मिसकंसेप्शन है उस पे बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा टीचर्स का ये होता है, देखें, अगर हम एज अ टीचर खुद भी बात करें तो हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में ये नहीं होती चीज़, हम ये कभी नहीं सोचते इस बात को, एज अ टीचर आप भी मैं भी, हम इस बात को नहीं सोचते कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका सीखने का अपना तरीक़ेकार होता है। कुछ स्टूडेंट्स सी पढ़ के सीखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लिख के सीखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बाय डूइंग सीखते हैं, करके उस चीज़ को सीखते हैं। तो ये वाला भी जो है एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है अमंग टीचर्स। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट्स लर्न इन सेम वे। ठीक है, अच्छा, तो ऑल स्टूडेंट्स लर्न इन द
सेम वे। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तरह से सीखते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है, ऐसा होता नहीं है। टीचर्स ऑफन assume that every student understand and process information similarly. This misconception leads to one size fits all द टीचिंग मेथड। तो जब वो इस तरह से सोचते हैं, तब वो कोई सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ा दिया, स्टूडेंट्स को समझ आया ना आया, इस तरह से वो कोई और जो टीचिंग मेथड जो है वो उसको अप्लाई करने की भी कोशिश नहीं करते। तो इसके बरक्स जो हमारी रियलिटी है वो ये है कि ईच स्टूडेंट है यूनिक लर्निंग स्टाइल, जिसको मैं आप ऑलरेडी जो है वो डिफाइन कर चुकी हूँ। सम लर्न बेटर थ्रू विजुअल्स, अदर, ठीक है। तो ये इस चीज़ को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उन इसमें जो है मैंने जो एग्जांपल ऐड की है इस मिसकंसेप्शन के हवाले से, वो ये है कि in an English class, a teacher might only use textbook reading exercises. Students who are visual or kinesthetic learners may struggle. ठीक है। तो अगर इंग्लिश की क्लास हो रही है तो उसमें सिर्फ अगर टीचर्स जो हैं वो उनसे एक्सरसाइज फिल करवा सकते हैं, वो तलबा जो हो तस्वीरों वीडियो या अमली सरगर्मियों से सीखते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो इसका सलूशन क्या है, हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं इस चीज़ को? टीचर्स कैन अप्लाई differentiated instruction using visual aids, group discussion and role play so that all learning styles are accommodated. मिसाल के तौर पर अगर वो टीचर पोइम सिखा रही है तो टीचर कैन कंबाइन रीडिंग, एक्टिंग आउट एंड ड्राइंग इमेजरी फ्रॉम द पोइम के जैसे वीडियो रोल प्ले या तस्वीरी कार्ड जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम अपनी मिसकंसेप्शन 3 पे बात करें, वो ये है हमारी कि गुड क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अच्छा जी। अब ये भी टीचर्स के दरमियान पाया जाता है कि हमारी ये भी है कि अच्छा क्लासरूम वही है जिसमें जो है खामोशी हो, स्टूडेंट्स शोर ना कर रहे हों, स्टूडेंट्स आपस में बातें ना कर रहे हों, स्टूडेंट्स डिस्कशन ना कर रहे हों लर्निंग को लेके। होता ही है ना कि अगर किसी स्टूडेंट को पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो वो आपस में हम स्टूडेंट्स को ये हम इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड नहीं करते। तो ये भी हमारा एक टीचर्स के दरमियान जो है एक मिसकंसेप्शन है कि जो गुड क्लासरूम मैनेजमेंट है उसका ये मतलब है कि जो डिसिप्लिन है, बच्चे जो हैं वो चुप बैठे हो, खामोशी हो, तो देन ही हमारा गुड क्लासरूम माना जाता है। तो सम टीचर्स बिलीव दैट मेंटेनिंग साइलेंस एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल मीन्स गुड मैनेजमेंट। दे ऑफन यूज पनिशमेंट और फेयर टू इंश्योर ऑर्डर विच कैन हार्म स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। तो हमें इस चीज़ को जो है अवॉइड करना चाहिए कि जो मतलब बच्चे हैं उनको सीखने का मौका देना चाहिए, बोलने का, आपस में डिस्कशन का। हमें इन्वायरमेंट हम ऐसा क्रिएट नहीं करते जिससे स्टूडेंट्स मोटिवेट नहीं होते या उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो पीछे रह जाते हैं इस चीज़ से। तो रियलिटी क्या है? Effective classroom management is about creating a respectful, supportive, and engaging learning environment, not on based on fear. ठीक है। तो एक अच्छा क्लासरूम वही है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतराम के साथ अपनी एक्टिविटी सर अंजाम दें, सवाल करते रहें और अपने जो थॉट हैं उनका जो है वो एक दूसरे तक पहुँचाते रहें। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या है? टीचर हु yells at student for talking may stop the noise temporarily but students will become disengaged। लेकिन ये देखिए अगर हम मिसाल हम लें तो अगर उस्ताद जो है वो हर शोर मचाने वाले तलबा इल्म पर ठीक है या उसको सजा दे तो वो बच्चे जो हैं वो वक्ती तौर पर तो चुप हो जाएंगे मगर दिल से वो सीखना बंद कर देंगे। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए इसमें जो है स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करना चाहिए, एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट जो है उसको अपनाना चाहिए। मसलन जो ग्रुप खामोशी से काम मुकम्मल करे उसे तारीफ दी की जाए, उसे इनाम दिया जाए। यूँ तलबा जो स्टूडेंट्स हैं वो नज़्म ज़ब्त को खौफ नहीं बल्कि एहतराम और हौसला अफजाई के ज़रिए सीखेंगे। अच्छा जी, अगर हम मिसकंसेप्शन नंबर 4 पे बात करें तो वो ये है जी, इफ स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दे आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। कि अगर मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं समझ पा रहे, उनको समझ नहीं आ रही, दे आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ,
तो वो कोशिश भी नहीं करता है, मतलब अगर तालिब इल्म नहीं समझता तो वो कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन 4 है। अब इसमें क्या है कि जो मतलब टीचर्स हैं अक्सर वो ये सोचते हैं कि अगर स्टूडेंट जो है वो सबक उसको लेसन याद नहीं करता, नहीं समझता, तो वो तवज्जो नहीं दे रहा या मेहनत नहीं करता। तो ये भी उनमें एक मिसकंसेप्शन है, उनकी भी गलत फहमी है, क्योंकि हर तालिब इल्म की जो रफ्तार समझने की सलाहियत जो है वो मुख्तलिफ होती है। अच्छा जी, अब इसमें रियलिटी क्या है देखें, स्टूडेंट्स लर्न एट डिफरेंट प्लेसेस एट मैनी हैव डिफिकल्टीज दैट रिक्वायर्स अल्टरनेटिव अप्रोचेस। अगर एक स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, मतलब सबक नहीं याद कर रहा, तो टीचर को चाहिए कि वो अपनी जो मेथडोलॉजी है वो चेंज कर ले, बच्चे को दूसरे तरीके से वो समझा के देख ले, ताकि बच्चे को भी इजी हो और उसे वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। अब इसकी मिसाल आप मैथ टीचर की ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मैथ टीचर है वो ये समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रैक्शन में अगर कमज़ोर है तो वो लापरवाह है, वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन हकीकत में जो बच्चा है वो जो है उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा होता। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको ओवरकम इस वजह से ऐसे कर सकते हैं कि जो टीचर है वो अमली मिसालें दे सकता है, और सबको 4 हिस्सों में काट कर दिखाए कि आधा या चौथाई हिस्सा क्या होता है, और यूं तालिब इल्म मतलब उनको पिक्चर्स या विजुअल एड्स वगैरह यूज़ करके जो है वो टीचर को टीच करना चाहिए। अच्छा, मिसकंसेप्शन नंबर हम 5 देखेंगे, वो क्या है कि टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्स टीचिंग एंड लर्निंग। हमारा ये भी है, हम अक्सर टीचर्स जो हैं ये यही सोचते हैं, यही समझते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी है वो खुद ब खुद सीखने को बेहतर बना देती है, कि अगर हम टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन कर दें तो वो जो है वो लर्निंग को भी मज़ीद बेहतर करेगी, खुद ही वो बेहतर बना देगी। ऐसा नहीं होता। उनका ये जैसे वो ये समझते हैं कि अगर वो क्लास में कंप्यूटर या पावर पॉइंट या वीडियो इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चे इसको समझेंगे, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके मकसद के साथ जो है उसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। तो इसी तरह से आप रियलिटी क्या है, टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग ओनली वन यूजर पर्पस, जब उसको मकसद के साथ जो है उसको यूज़ किया जाता है टू इनकरेज कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी लाने के लिए और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन EDU 301। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह EDU 201 की असाइनमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन